Welcome to Mind Edific, and in the last video we are discussing the conclusive part, or you can say the climax of the story, or climax of the voyage. जिस voyage पे एक फैमिली पूरी गई हुई थी, नरेटर, उसकी वाइफ मैरी, उसकी बेटी सुजैन, उसका बेटा जोनाथन। तो ये लोग जो वॉयज पे निकला था, उस वॉयज का कोई मकसद था, क्या मकसद था, किससे इंस्पायर होकर के निकला था, इन सारी बातों का जानकारी आपको रहना चाहिए, जो मैंने स्टार्टिंग में ही दे दिया है चैप्टर के इंट्रोडक्शन के समय कि मैंने ये सब जानकारी दे दी। तो हमारे जो नरेटर है गॉर्डन कुक, उनका जो स्टोरी चल रहा था, वो स्टोरी अपने लास्ट पैराग्राफ में पहुंच चुका है। इट्स द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी। इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग कंक्लूसिव पैराग्राफ्स पढ़ रहे हैं, और इसके पहले वाला सेकंड लास्ट वाला पैराग्राफ पिछले क्लास में हमने फिनिश किया था। उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और वर्ड्स सीखने लायक थे, जो मैंने आपको बताया भी था। जैसे मैं सिर्फ शॉर्ट रिव्यू कर देता हूं। मैंने आपको बताया था कि ये एंकर्ड वर्ड जो है, ये एंकर्ड वर्ड, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। एंकर्ड का मतलब अपने शिप को एंकर के जरिए, एंकर क्या होता है वो हमने आपको पिक के साथ दिखाया है, और ये भी एक जगह बताया गया है कि उन्होंने अपना मेन एंकर वो खो दिया था उन्होंने उस तूफान में। तो जो भी एंकर उनके पास मौजूद था, उस एंकर के जरिए जब वो लोगों को दिख गया आइलैंड, रात का समय था, आइलैंड क्लियरली, आइलैंड का आउटलाइन दिखा जब नरेटर को और सबको दिखा, तो इन्होंने क्या किया, ये जहाज सेल करके रात के समय में नहीं गए उस आइलैंड पर। ये जहां थे, जिस मतलब जहां से आइलैंड दिख रहा था, तो कुछ दूरी पर ही ये लोग अपने शिप को एंकर्ड कर देते हैं, मगर मतलब कि खड़ा कर देते हैं एक जगह, समुद्र में, पानी में। और लिखा है दूसरा वर्ड ऑफ शोर। अब ये सब वर्ड्स बहुत फर्क डालते हैं आपके आंसर्स में यूज करने से। ऑफ शोर वर्ड बहुत कोई नहीं यूज करेगा, 80% लोग ये नहीं यूज करेंगे। ऑफ शोर का मतलब हुआ अवे फ्रॉम लैंड, ये मैंने बताया था। तो अगर यहां से कुछ सवाल आया कि आइलैंड दिखने के बाद उन्होंने क्या किया, या नरेटर ने क्या किया, जब नरेटर को क्लियरली आइलैंड का आउटलाइन दिखा रात के समय, तो क्या वो गया वहां सेल करके बोट? नहीं, उस समय नहीं गया। उसने ये किया कि बोट को एंकर्ड कर दिया। अब बहुत स्टूडेंट लिखेंगे, जब आंसर अगर आ गया तो लिखेंगे कि उन्होंने बोट को स्टॉप कर दिया
समुद्र में ही जहां वो थे स्टॉप कर दिया, मतलब रोक दिया बोट को वहीं पर, तो गलत ये भी नहीं कहलाएगा, ठीक है, वही निकलता है। मतलब स्टॉप, दे स्टॉप देयर बोट वर दे वर इन द सी। तो स्टॉप्ड वर्ड अगर यूज करोगे तो ठीक है, गलत नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ये लिखे कि द नरेटर एंकर्ड द शिप ऑफ शोर फॉर द नाइट, तो वो अगर एंकर वर्ड भी यूज कर ले, ऑफशोर वर्ड भी यूज कर ले, तो बड़ा फर्क पड़ता है मार्क्स में। इसलिए मैंने कहा कि ये वर्ड्स याद करके रखो, ऑफशोर, एंकर्ड। स्टॉप यूज करेगा सब कोई, तुमको एंकर्ड यूज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अवे फ्रॉम लैंड या इन द सी, ये वर्ड यूज करेगा ऑफशोर के लिए बहुत कोई, तुमको ऑफशोर वर्ड यूज करना है, उसका स्पेलिंग अच्छे से देख लेना। तो उन्होंने रात भर के लिए अपना शिप एंकर कर दिया और नेक्स्ट मॉर्निंग के बारे में भी बताया कि रात फिनिश हुई, नेक्स्ट मॉर्निंग एक वर्ड यहाँ फिर इंपॉर्टेंट वर्ड आया था एक फैक्ट के साथ, 28 inhabitants, 28 inhabitants। तो अब inhabitants वर्ड का मीनिंग तो मैंने आपको नोट्स में दे दिया, ये देखिए, अगर आप यहाँ देखिए ये पॉइंट है। नेक्स्ट मॉर्निंग all the 28 residents of the island helped us to come on the land, land मतलब आइलैंड के लैंड। यहाँ एक फैक्ट भी दिया है और एक वर्ड दिया है रेसिडेंट्स के लिए, एक वर्ड जो यूज किया यहाँ वो था इनहैबिटेंट्स। और ये वर्ड इसलिए बाकी जैसे उस वर्ड से, रेसिडेंट वर्ड से, यहां पर इस स्टोरी में ज्यादा मतलब एप्रोप्रिएट है। सिटीजन भी मैंने बताया ना कि सिटीजन्स, तो ये कोई देश नहीं था तो सिटीजन वर्ड नहीं सूट करता है, ठीक है। रेसिडेंट्स वर्ड मतलब होता है निवासी, ये सूट करता है, मगर मोस्ट एप्रोप्रिएट नहीं, मतलब अच्छा है इन वो वर्ड जो वर्ड पॉइंट्स में लिखा हुआ है इनहैबिटेंट्स के बदले रेसिडेंट्स। तो ये वर्ड बहुत कोई जानते होंगे पहले से, रेसिडेंट्स, और जो लोग नहीं जानते होंगे वो लोग जल्दी सीख जाएंगे ये वर्ड रेसिडेंट्स। कितने? 28। अगली सुबह 28 उस आइलैंड पे रहने वाले 28 इनहैबिटेंट्स उनको हेल्प करने के लिए आते हैं। अब यहां क्लियरली ये नहीं बताया है कि वो अपने शिप से आइलैंड तक पहुंच गए थे रात में ही, मतलब सॉरी सुबह होने के बाद वो अपने शिप से, वेव वॉकर से आइलैंड तक गए थे, या इन वहां के जो निवासी थे या वो लोग बोट लेकर के, सही अच्छा वाला बोट, इनका शिप तो डैमेज था, और डैमेज मतलब क्या,
फुली डैमेज था। तो लिखा तो नहीं है कि दे सेल टू द आइलैंड आफ्टर मॉर्निंग, ये नहीं लिखा है। लिखा है कि सुबह होने के बाद द नेक्स्ट मॉर्निंग, लिखा है all the inhabitants, 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. अब यहाँ cheered वर्ड पे हम बोले थे, थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना है cheered वर्ड, ठीक है। ये cheered वर्ड बहुत कुछ बतलाता है, और एक वर्ड है ये ashore, इसको पूरा अगर ले लो, help us ashore। तो ashore का हम तुमको मतलब बताए थे लैंड, है ना। ashore मतलब कि पानी से सफर करके जमीन पे पहुंचे तो उसको बोला जाता है ashore, ASHORE। तो ये क्लियरली नहीं कहीं लिखा हुआ है कि ये लोग अपना बोट चला करके, अपना शिप वेव वॉकर चला करके वहां उस आइलैंड तक पहुंचे, क्योंकि रात में तो ये लोग स्टॉप कर गए थे, एंकर्ड कर गए थे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है, और ज्यादा प्रोबेबिलिटी में इस बात का समझता हूं कि उस आइलैंड पे रहने वाले जो निवासी थे उन लोगों ने चीयर वर्ड दे दिया, हैप्पीनेस। चीयर मतलब एकदम कम आसान वर्ड याद रखना है, चीयर मतलब हैप्पीनेस होता है। तो एक बात तो ये पता चला कि वहां के निवासियों ने इनका स्वागत खुशी खुशी किया। मतलब ये लोग फंसे हुए लोग थे, है ना, समुद्री तूफान में, सी में फंसे हुए लोग थे, पूरी तरह से इनका शिप जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, और उनके बचने की उम्मीद तो कुछ थी ही नहीं अगर आइलैंड नहीं होता। तो ऐसे में ये लोग उनको खुशी खुशी हेल्प करते हैं और आइलैंड पर उनको लेके आते हैं। मैंने बताया कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वही लोग जो एम्स्टर्डम के जो लोग थे ना, वो लोग अपना शिप या बोट लेके आए होंगे इन लोगों के शिप तक, और उस बोट में, उनके बोट में, अपने बोट में वो लोग उनको लेके गए होंगे। कहां? एम्स्टर्डम आइलैंड। ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनता है लॉजिकल। टूटा हुआ शिप से जाने से तो अच्छा है कि वो लोग शिप लेकर के आए और वो लोग ले गए उनको अपने लैंड पर। और चीयर वर्ड मैंने कहा कि वो वहां के लोगों का, जो वहां के इनहैबिटेंट्स हैं, जो वहां के निवासी हैं, रेसिडेंट्स हैं, ये चीयर वर्ड उनका क्या दिखलाता है? ये उनका स्वभाव दिखलाता है। कुछ लोग होता है ना जो मदद करके, किसी की मदद करने में आगे रहता है, तो वो लोग उस स्वभाव के थे। उन्होंने इसलिए चीयर वर्ड यहाँ यूज किया उन हैबिटेंट्स के स्वभाव को दिखाने के लिए। पॉजिटिव स्वभाव था, और उन लोगों ने इनका स्वागत किया, वेलकम किया खुशी के साथ, और इनको ले गए आइलैंड पर, एम्स्टर्डम आइलैंड। अब ये लोग पहुंच गए हैं आइलैंड पे। मैंने ये वर्ड मैं बता रहा था कि इनहैबिटेंट्स,
वर्ड जो है यहाँ, ये वर्ड है ना इनहैबिटेंट्स, तो इसका जब पॉइंट्स, जो एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट्स लिखे हैं, तो देखो यहाँ भी हम लिखे हैं ना, वी स्टॉप्ड द शिप इन द सी एट दैट लोकेशन फॉर द नाइट। ये वर्ड है, सेंटेंस है, मेरे द्वारा दिया गया, इसमें स्टॉप वर्ड यूज किया। पर ये क्या है ना, ये सबके लिए, बट मैं बीच बीच में पढ़ाते समय ये हमेशा हिंट करता हूं कि जो लोग 80s और 90s में अपना मार्क्स एक्सपेक्ट, मतलब टारगेट रखेंगे इंग्लिश में, 60-65 से नहीं है खुश। अगर वो चाहते हैं कि उनका इंग्लिश में भी 91 रहे, 88 रहे, तो उनको ये स्टॉप के जगह एंकर्ड वर्ड, ठीक है, और जो एक और वर्ड वहां था ऑफ शोर, वो वर्ड्स अपने सेंटेंस में यूज करेंगे तो वो बहुत ग्रेड को ऊपर कर देगा। मैं रिमाइंड आपको करवा दूं कि मैं बुक में लिखा हुआ सेंटेंस को कॉपी करके आंसर बनाने नहीं बोल रहा कि पूरा सेंटेंस ही कॉपी कर दो, ये मैं नहीं कर रहा। कुछ लोग, मैं इतना बार कर चुका हूं कि जो कि आप जब लिखिएगा आंसर तो हर बार मैं बताता हूं कि ये वर्ड के जगह, इसका जो वर्ड मीनिंग है उसके जगह अगर वो वर्ड लिखिएगा जो बुक में दिया हुआ है तो आपको पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा मार्क्स। ये मैं बहुत बार बोलता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये ना लगाएं कि बुक वाला सेंटेंस ज्यादा नंबर देगा, नहीं, बुक वाला सेंटेंस ज्यादा नंबर नहीं देगा टेक्स्ट बुक वाला, लेकिन उन सेंटेंसेस में कुछ पार्टिकुलर वर्ड्स हैं जो आप यूज करें इन बिटवीन योर सेंटेंसेस, योर आंसर्स, तो वो पार्टिकुलर वर्ड्स वो इनहैंस करेंगे आपके मार्क्स, निश्चित रूप से इनहैंस करेंगे, वो 80s और 90s वाले। और वैसे नॉर्मली क्या करते हैं कि अगर सेंटेंस लिख रहे हैं आंसर में और वो बुक वाला वर्ड यूज करना है, मतलब एंकर्ड यूज करना है, ठीक है, ऑफ शोर यूज करना है, तो बहुत कोई ऐसा भी करता है कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बुक वाले जो वर्ड होते हैं ना, अगर आप अपने आंसर में यूज कर रहे हैं वाक्य में, तो उन बुक वाले वर्ड्स को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तो नजर में आएगा टीचर का, दूसरा कि वो बुक से लिया गया, टेक्स्ट बुक से लिया गया वर्ड है, इसलिए उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कुछ लोग बात करते हैं। जरूरी नहीं है पर करते हैं। दूसरा तरीका कि आप अगर बुक वाले वो वर्ड्स जो मैं बताता हूं कि इंपॉर्टेंट है, वो वर्ड्स अगर आप यूज कर रहे हैं अपने आंसर्स में, तो उन वर्ड्स को लिखने के बाद, जैसे आपने फॉर एग्जांपल अभी कहीं ले लो कि आपने एंकर्ड वर्ड यूज किया, ठीक है,
तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कुछ स्टूडेंट्स देते हैं, वो भी चलता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर देते हैं और उन वर्ड्स को थोड़ा डार्क करके लिखते हैं, मतलब डार्क, समझ लो। देखो आजकल ऐसे बॉल पेन्स भी आ गए हैं, लिखा हुआ रहता है ना एग्जामिनेशन में कि यू हैव टू यूज बॉल पेन नॉट जेल पेन, ऐसा रहता है लिखा हुआ कि बॉल पेन से इसका इस्तेमाल कीजिए आंसर लिखने में, जेल पेन का मत कीजिए। तो आजकल बॉल पेन में भी मोटा निब वाला पेन्स वो आते हैं, blue भी black भी, and you can use only two colors while writing your answers, only two pen में से either black और blue, यही दोनों तुम लोग को परमिशन। इसके अलावा ग्रीन पेन, रेड पेन, कोई भी तरह का पेन नहीं, इन्हीं दोनों को जैसे भी तुम मिला करके लिखो। तो बहुत सारा तरीका है, सबका अपना अपना मतलब है। कुछ लोग, मैंने बोला कि उन वर्ड्स को, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं टीचर्स का नजर उस वर्ड पे पड़े और टीचर ये समझे कि ये बच्चा पूरा लाइन बाय लाइन गया है, यही मकसद है ना टीचर को बताना है, एहसास दिलाना और अच्छे मार्क्स दे। तो कुछ लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, कुछ लोग अंडरलाइन करके लिखते हैं, कुछ लोग अंडरलाइन करके लिखने का मतलब वो वर्ड्स खाली अंडरलाइन करते हैं जो बुक से उठाया गया। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पेन का कलर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, आप खुद समझिए। जैसे आंसर हम लिख रहे हैं ब्लू बॉल पेन से, ठीक है, ब्लू पेन से आंसर लिख रहे हैं और हमको वर्ड लिखना है किसी जगह, वो वर्ड जो एग्जैक्टली बुक से सेम, अगर बुक वाला वर्ड लिखना है तो ब्लू पेन से जहां हम लोग पूरा आंसर लिख रहे हैं, तो वो वाला वर्ड जो बुक वाला है, वो वाला वर्ड जो आप चाहते हैं कि टीचर देखे, तो सिंपल तरीका है, उस वर्ड को ब्लैक पेन से लिख दीजिए, फिर बाकी ब्लू पेन। मतलब जहां जहां ऐसे वर्ड्स यूज कीजिए जिनको आप चाहते हैं कि टीचर देखे, तो कितना इजी है, आप कर सकते हैं। आप ब्लू पेन से आंसर लिखते हैं और उसके बाद जहां पे कीवर्ड्स जो मैं बताता हूं उसको ब्लैक पेन से लिख देते हैं, तो अलग नजर आ जाएगा। इसका रिवर्स, कुछ लोग ब्लैक पेन से लिखता है, तो सेम वो लोग जो जब वो वर्ड्स लिखेगा तो वो वर्ड्स ब्लू पेन से लिखेगा, जो टेक्स्ट बुक वाला वर्ड है, तो वो भी अलग दिख जाएगा टीचर को। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिससे कि टीचर को का ध्यान आप आकर्षित कर पाए कि मैं कुछ बाकी स्टूडेंट्स से मैं कुछ ज्यादा जानता हूं, मतलब मैंने ज्यादा अच्छे से टेक्स्ट बुक की पढ़ाई की है, ये जताने के लिए ऐसे ऐसे ऑप्शंस किए जाते हैं और आपको भी करने चाहिए। इसके आगे जो इसका लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है,
वो लोग खुशी खुशी ले तो गए उनको अपने आइलैंड पे। 28 लोग थे। अब लास्ट पैराग्राफ वो आइलैंड पे फिनिश हो